माता पार्वती जी स्नान करने के लिए गई हैं। गौ के गोबर का जो कंडा है ना, गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। पहली बार जब 33 करोड़ देवताओं को विपत्ति आई तो सब गौ की शरण में गए और गौ ने अपने शरीर में सबको समाहित कर लिया, छुपा लिया। इसलिए गौ के अंदर कितने देवताओं का वास है? 33 करोड़। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ को सबसे पहली रोटी देने का विधान है। रसोई में से सबसे पहली रोटी किसको देनी चाहिए? गौ को। सबसे पहली रोटी गौ के लिए होनी चाहिए और सबसे पीछे की रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? सबसे पीछे की रोटी हम कुत्ते को नहीं देते, सबसे पीछे की रोटी बच्चों को खिला देते हैं, स्वयं खा करके सो जाते हैं। श्रीमान जी आते हैं, आटा बचा करके फ्रिज में रख देते हैं। श्रीमान जी आए, 4 रोटी बनाई और बना करके श्रीमान जी को दे दी। और उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पीछे की रोटी जो कुत्ते के लिए होती है, वो सबसे पीछे की रोटी कुत्तों की जगह घर के मालिक को दी जाती है और घर का मालिक उस रोटी को खाता है। इसलिए बेचारा कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता है। इसलिए सबसे पहली रोटी गौ के लिए होनी चाहिए। और एक गौ को रोटी देने से 33 करोड़ देवताओं का भोग लग गया। गौ के गोबर को हमारी पूजा में भी लिया जाता है। पंचगव्य जब तक हम ग्रहण नहीं करते तब तक आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। बोलना पड़ेगा हर हर। जब यज्ञ कराए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो उसमें सबसे पहले पंचगव्य का पंचामृत पिलाया जाता है। गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का घी, पंचगव्य पिलाया जाता है। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी जी आई और गौ से कहा कि मैं कहाँ रहूं? गौ के गोबर में लक्ष्मी जी से कहा, बोले मेरा गोबर बचा है, आप चाहो तो मेरे गोबर में रह लो, मेरे शरीर में कोई जगह नहीं है। और गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास। और पीछे से गंगा जी आई, उनको रहने के लिए अपने मूत्र में जगह दी, इसलिए गौ मूत्र में गंगा जी का वास है, अमृत का वास है। अमृत और गंगा जी गौ के मूत्र में वास करते हैं, लक्ष्मी गौ के गोबर में वास करती हैं। इसलिए कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गौ के गोबर का चौका लगाया जाता है। गौ का गोबर लेकर के माता पार्वती ने अपने शरीर का उद्घाटन किया। भागवत जी में भी आपने सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, मैया यशोदा लाला को पूर्णिमा नाम की पुरोहितानी के पास में लेकर के गई और उसने गौ के गोबर से लाला का उद्घाटन किया। किसी बच्चे को नजर लग जाती हो, गौ के गोबर से स्नान करा दो, जीवन में नजर नहीं लगेगी, ये पक्की बात। भगवान की नजर उतारी, गौ की पूंछ पकड़ के नजर लग जाती हो, गौ की पूंछ पकड़ के झाड़ा दे दो। कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं। भागवत में आता है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राण नानि नारायण प्राणायोवर श्वेतदीप पतश्चित्तम मनो योगेश्वरोनंतु किरंतु पातु गोविंद सयंतु सैनम पातु माधव। पूर्णिमा नाम की पुरोहितानी ने गौ के गोबर से, गौ के मूत्र से लाला का अभिषेक किया, स्नान कराया, क्योंकि एक राक्षसी का स्पर्श हुआ है। और गोद में लेकर के गौ की पूंछ पकड़ ली और झाड़ा दिया और कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणोवत, मेरी लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेतदीप पतिश्चित्तम, मेरे लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप करें। और मनो योगेश्वरोनंतु, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और किरंतु पातु गोविंदा सैनम पातु माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान को भी हंसी आ गई, नाम भी मेरो ही ले रही है और झाड़ो हूँ मोइये ले रही है। इसलिए बच्चे को नजर लग जाती हो
तो गऊ की पूंछ से जाकर के उतार तो तुरंत नजर उतर जाएगी। किसी झाड़े वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, गऊ के गोबर से स्नान करा दो तुरंत नजर उतर जाएगी। माता पार्वती स्वयं गऊ के गोबर से स्नान कर रही है। शिव महापुराण की कथा ये कहती है, उस गोबर को लेकर के उन्होंने एक आकृति बनाई, एक बालक बनाया और उससे गणेश प्रकट हो गया। इसलिए गणेश जी का सबसे पहला नाम है गोबर गणेश।